हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। गवर्नमेंट स्कूल में तो 5-5 नंबर का आया है, लेकिन काफ़ी साल पहले आते थे 5-5 नंबर के, अब ये 3 नंबर के आने लगे हैं। लेकिन एग्जाम में आने के चांसेस का बहुत ज़्यादा है। अब इसको बार बार प्रैक्टिस करो। अब ये पिछले 1-2 साल से नहीं आया तो हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 4 अपॉन में 216 की पावर माइनस में 2/3 प्लस में 1 अपॉन 256 की पावर, इसकी पावर क्या माइनस में, देखो माइनस में है, याद रखना माइनस में, बच्चे गलती से गलत उतार लेते हैं कई बार, 2/243 की पावर माइनस में 1/5। अब ये जो है क्यूब, कम से कम आप लोग 11 तक के क्यूब याद कर लो। 11 तक के क्यूब मतलब जैसे 1 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब क्या होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें ये आपको याद होनी चाहिए। जैसे 11 तक का क्यूब होता है, ठीक है, यहाँ तक का याद कर लो। ठीक है, यहाँ तक का क्यूब याद करो आप। इससे क्या होता है, हमारे पास क्वेश्चन की कैलकुलेशन की पावर जो है, करने की क्षमता हमारी जल्दी हो जाती है। ठीक है, मुझे पता है ये 6 का क्यूब है, ये जल्दी पता लग जाएगा। ये मुझे पता है ये 4 की पावर 4 है, ये पता है मुझे 3 की पावर 5 है, ये जल्दी हो जाएगा। अगर आपको नहीं भी पता लग रहा तो इसके और भी तरीके हैं पता लगाने के। अगर आपसे नहीं हो रहा कि इस तरीके से नहीं हो रहा तो आप इसका एलसीएम लो। कितना, 216 का एलसीएम लो। 216 का आप एलसीएम लो। जब आप एलसीएम लोगे तो 2 1 जा 2, फिर 0 नहीं 1 नहीं जा रहा तो 0, 2 8 जा 16, फिर 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, ये 27 आ गया। फिर 3, आपको ये सब तो आता ही है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। तो हम देखेंगे हमें सिर्फ 3 वाला चाहिए था। हम देखेंगे हो जाएगा हमारे पास 6, ये इसके साथ कर दो 6 6 6, यानी 6 × 6 × 6, यानी 6 की पावर 3 मुझे डायरेक्टली मिल रहा है, तो मैं इसे 6 की पावर 3 कर देता हूँ। इसी तरीके से आप ये वाला भी करोगे तो आपको वो भी मिल जाएगा। वो हो जाएगा 4 × 4 × 4 × 4, 4 बार ही मिल जाएगा। आप इसका एलसीएम लेके करो उसको, ठीक है, आपको मिल जाएगा। तो हमें ये क्या मिला, ये तो 4 का 4 रह गया, ये हमें मिला 6 की पावर 3 और ये हो गया माइनस में 2/3 प्लस में ये हमारे पास हो गया 1 अपॉन में। जब आप इसको ध्यान से देखोगे ये 4 दिख रहा है हमें यहाँ पे 4, यानी कि ये भी हमारा 4 बनना चाहिए। 256, हमें ये याद है कि जो 256 है वो तो हमें पता ही है कि 16 × 16 है। जिसने भी थोड़ा बहुत पढ़ रखा है उसको पता है कि 16 × 16 होता है। और ये पता हमें कि ये 4 × 4, ये फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए होता है 4 × 4, यानी हमारे पास ये 4 बार हो गया, यानी 4 की पावर 4 बन रहा है। क्या बन रहा है, 4 की पावर 4 और माइनस में 3/4 प्लस में। अब ये इसका जब आप एलसीएम लोगे, इसको हटा देते हम लोग, इसका आप एलसीएम लोगे, किसका एलसीएम, 243 का, तो आप देखोगे 3 × 3 × 3 × 3 5 बार आएगा, ये 5 बार आएगा, यानी 2 की पावर 3 की सॉरी 3 की पावर 5 और ये हो गया माइनस में 1/5। ठीक है, बहुत सिंपल है ये भी। अब देखो ये जब होता है ये क्रॉस करके कट जाता है। जैसे अगर मान लो 6 की पावर 3 लिखा है और यहाँ 2/3 लिखा है, माइनस में लिखा है, यानी दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 6 की पावर 3 × में माइनस में 2/3, यानी 3 से 3 कट रहा है, 6 की पावर -2 आ रहा है। ये इस तरीके से होगा, तो हम डायरेक्टली इसको काट देते हैं, 6 की पावर -2 लिख देते हैं, हम लोग डायरेक्टली इसको लिख देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा। अच्छा, अलग कलर से काट के दिखाता हूँ आपको, देखो ये रहा, ये देखो 3 से 3 कट गया, ये यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा, ये यहाँ पे 5 से 5 कट जाएगा, ये ठीक है, कट गया। ठीक है, अब यहाँ आ जाएगा 4, ये बचेगा 6 की पावर -2। ठीक है, ब्रैकेट लगा लो या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे प्लस में यहाँ बचेगा 1, 4 की पावर -3 प्लस में यहाँ पे बचा है 2 2 और ये बचेगा 3 की पावर -1, 3 की पावर -1। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पे नीचे जितनी भी पावर है सब नेगेटिव है, इसको हम पॉजिटिव में बदल लेते हैं। अब बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ लिखा है 4
6 की पावर माइनस में 2। अब ये जो पावर है 2 वो सिर्फ इसके लिए है। बच्चे जब इसको लिखते हैं तो इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको ऊपर ले आते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, कहते हैं कि ये ऊपर चला गया, ये नीचे चलेगा। ये गलत है। क्यों क्यों गलत है? क्योंकि ये जो पावर है 6 की वो माइनस सिर्फ 6 पे ही है। 6 के ऊपर जो -2 है सिर्फ 6 के ऊपर ही है, 4 के ऊपर नहीं है। अगर ये ऐसे होता तो फिर क्या होता? फिर ये उल्टा हो जाता। तो हम इसको ऐसे ऐसे लिख सकते थे, तो हम इसे उल्टा कर सकते, इसको पॉजिटिव कर सकते थे। लेकिन आप ये कंडीशन में ऐसे नहीं करोगे, ये गलत हो जाएगा। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ 6 को पॉजिटिव, 6 नेगेटिव है तो 6 को पॉजिटिव करेंगे। खाली कैसे करेंगे? इसको ऊपर ले आएंगे, ये ऊपर चला जाएगा, ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा 4। ये 4 वैसी का वैसे ही रहेगा। देखो ये 4 वैसी का वैसे ही रहेगा। खाली 6 है, ये पॉजिटिव है, ये ऊपर जाएगा, इसको पॉजिटिव बनाना है। इनटू में 6 का स्क्वायर प्लस में, ठीक है। ये इतना हिस्सा हो गया, एक हिस्सा ये हो गया। ये जो है 1 वैसी का वैसी रहेगा, ये पॉजिटिव होगा, ये ऊपर चला जाएगा। यानी 1 इंटू 4 की पावर 3, ये इधर चला गया। ये 2 वैसी का ऐसी रहेगा, 2 वैसी का वैसी रहेगा प्लस में, और ये जो 3 है 3 की पावर 1 हो जाएगा, 3 की पावर 1 पॉजिटिव हो जाएगा। समझ गए क्या करा मैंने? इसको पॉजिटिव करा, ये ऊपर चलेगा पॉजिटिव, ये ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया। अब हमारे पास क्या आया? ये आया 6 इंटू 6 इंटू 4। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू 6 इंटू 6 ये आ जाएगा। और प्लस में इसको करोगे 1 तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। ये 4 इंटू 4 इंटू 4 ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा। ये तो 2 इंटू 3 की पावर 1 है। 6 इंटू 6 इंटू 6 ये हमारे पास हो जाएगा 36 और 4 144। या इसको करोगे 144 प्लस में 4 4 जा 16, 4 जा 64 हमारे पास आ गया, और यहाँ पास 6 आ गया। आज आप इसको प्लस करोगे 10, एक हो गया, 214, इसके ठीक है 214 हमारा आंसर हो गया। ये एग्ज़ाम में भी कई बार आ चुका है और आता भी है। ये ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में नहीं आता, कई सालों से ये 1-2 साल से शायद नहीं आया है गवर्नमेंट स्कूल में। प्राइवेट में तो कई बार आता ही रहता है, गवर्नमेंट स्कूल में 1-2 साल से ये नहीं आया है। हो सकता है चांस है कि इस बार ये आ जाए, बहुत ज़्यादा चांस है कि इस बार आने के मेरे को लग रहा है। आप इसकी प्रैक्टिस करो, ये आ जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एग्जाम में आने के चांस बहुत ज़्यादा है ऐसे क्वेश्चन के। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, बहुत ज़्यादा चांस है इस क्वेश्चन के आने के। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।